विद्या विहीनः पशु। जब तक मनुष्य को विद्या की प्राप्ति नहीं होती वो पशु के समान होता है। पश्यति इति पशु। अब गाय आदि पशुओं के सामने कोई मनुष्य आ जाए, वो ये होता है ना, देखे कि आदमी आ गया, मनुष्य आ गया, मानव आ गया, कोई आ गया, वो ये भी नहीं देखे कि इसके दो हाथ है, दो टांगे हैं, दो कान हैं, ये तो ना विचारेगी, बस देख रही कोई है। हम तो विद्या युक्त होते हैं इसलिए भेद करते हैं, ये गाय है, ये भैंस है, ये मनुष्य है, ये कुत्ता है। वो ऐसा भेद तो ना करते है, कोई आ गया। तो ये विद्या का महत्व है। विद्या प्राप्त करने से मनुष्य पशुता को छोड़कर मानव बनता है। निरुक्त के अंदर आता है, मत्वा कार्याणि सीव्यन्ति इति मनुष्याः। जो विचार कर कार्य करते हैं उनको मनुष्य कहते हैं, मननशील होते हैं। दुख दूसरे प्राणियों को भी प्राप्त होते हैं, मनुष्यों को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन जिन मनुष्यों के पास विद्या होती है वो उन दुखों के ऊपर विचार करके जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाते हैं, पूर्ण रूप से दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। मनुष्यों के पास, जिनके पास विद्या है, उनको पता होता है ये कौन सा दुख है, कैसा दुख है। दूसरे पशु आदि के पास दुख आएगा, वो उसका विभाग नहीं कर सकते ये किस प्रकार का दुख है। बस ये उनको अनुभूति होगी, ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है, बस इतना है। तो जब भी दुख प्राप्त हो तो ये विचार करना चाहिए कि ये कौन सा दुख है। जिसने दर्शन विद्या पढ़ी है वो विचार कर सकता है, जिसने दर्शन विद्या नहीं पढ़ी वो ऐसा विभाग विचार नहीं कर सकता ये कौन सा दुख है। योग दर्शन के अंदर भी दुखों की चर्चा आई है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। कुछ दुख स्थूल होते हैं, कुछ दुख सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म दुख कईयों के पकड़ में नहीं आते, समझ नहीं पाते। ऐसे ही सांख्य दर्शन के अंदर 3 प्रकार के दुख बताए, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तो जब भी दुख प्राप्त हो ये विचार करना चाहिए ये कौन सा दुख है। यदि आध्यात्मिक दुख है तो उसके कारण के ऊपर विचार करना चाहिए। कोई शरीर में रोग हो गया, कोई क्लेश उत्पन्न हो गया, मैं इसका कारण हूं, अपने को सबसे पहले कारण मानना चाहिए। जो मन के अंदर क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं इसमें सबसे पहले कारण मैं, मेरी अविद्या है। कारण जानने के बाद फिर वो उस अविद्या को दूर करने का प्रयास करेगा। आदि भौतिक दुख है, दूसरे प्राणियों से अन्याय पूर्वक हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर कारण दूसरे प्राणियों को नहीं मानना कि इस चोर ने मेरे को कष्ट दे दिया,
इस निंदक ने मेरे को कष्ट दे दिया, कारण किसको मानना है? शरीर को। ये शरीर कारण है, संसार में आए, शरीर धारण किया, ये कारण है। इस कारण से ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। जो भी संसार के अंदर आएगा उसको आदि भौतिक दुख प्राप्त होगा। जो प्राणधारी होगा, शरीरधारी होगा, उससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार से आदि दैविक दुख प्राप्त हो रहा है, तो उसका कारण भी शरीर को मानना चाहिए। शरीर के कारण प्राप्त हो रहा है। यदि शरीर धारण नहीं करते, मोक्ष में चले जाते, मोक्ष में होते, तो ये दुख प्राप्त नहीं होता। और शरीर क्यों प्राप्त हुआ? शरीर क्यों प्राप्त हुआ? शरीर का कारण क्या? अविद्या। अविद्या के कारण शरीर प्राप्त हुआ। जब तक अविद्या रहेगी, बार बार शरीर मिलते रहेंगे, तो फिर व्यक्ति अविद्या को दूर करने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से जब जब हम शरीर को साफ करते हैं, शुद्धि करते हैं, अथवा शरीर से संबद्ध वस्तुओं को शुद्ध करते हैं, वस्त्र आदि हैं, बिस्तर आदि हैं, तो वहां पर यह विचार करना चाहिए कि हम ये शुद्धि क्यों कर रहे हैं, क्या कारण? शरीर को शुद्ध क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गंदा हो गया। फिर दोबारा शुद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फिर गंदा हो गया। फिर दोबारा शुद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फिर गंदा हो गया। गंदा क्यों हो गया? अंदर से गंदगी निकल रही है। तो ये बार बार शुद्धि करनी पड़ रही है, बार बार गंदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? विचार करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर गंदगी भरी हुई है, इसलिए ये बार बार गंदा हो जाता है, बार बार गंदगी छोड़ता है। तो इस प्रकार से विचार करने से शरीर गंदगी के ढेर के रूप में अनुभव में आएगा। ऐसे ही बुढ़ापे के विषय में चर्चा आई। जो विद्या विहीन व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसके पास विद्या नहीं होती, वो बस बूढ़े व्यक्ति को देखता है कि ये बूढ़ा है। जिसके पास दर्शन विद्या नहीं है, वो बस बूढ़े व्यक्ति को देखेगा, ये बूढ़ा है, बाल इसके सफेद हो गए हैं, झुक के चल रहा है, कम दिखाई देता है। लेकिन जिसके पास विद्या होगी, वो उस बूढ़े व्यक्ति के दुखों को देखेगा, प्रतिकूलता को देखेगा कि इसकी कितनी बाधाएं हैं, दुख है, इसको कितने कष्ट है। ये बेचारा देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चलने फिरने में इसको कठिनाई होती है, इसका कोई आदर नहीं करता, इसको अनेक रोग लगे हुए हैं, दांत इसके टूटे हुए हैं, ये बेचारा भोजन भी अच्छी प्रकार से नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी तृष्णा बनी हुई है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा के कारण खा जाता है, पचता नहीं है, तो फिर बेचारा कब्ज आदि से युक्त हो जाता है।
रोगों से युक्त हो जाता है। तो उस जरावस्था के दुखों के ऊपर विचार करता है कौन? विद्या से युक्त व्यक्ति। जिसके पास विद्या नहीं होती बस वो तो ये देखता है बूढ़ा है ये बस। तो दुखों के ऊपर जब विचार करता है, उसके दुखों को देखता है, उसकी कठिनाइयों को देखता है, उसकी बाधाओं को देखता है, तो उसके मन में क्या उत्पन्न होता है? विवेक उत्पन्न होता है कि ये संसार के अंदर तो दुख है, संसार के अंदर आएंगे तो ये दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए वो संसार से विरक्त हो जाता है, संसार में आना नहीं चाहता।